संसद के शीतकालीन सत्र का आज 18वां दिन है और 18वें दिन काफ़ी हंगामा हो रहा है क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो कल संविधान पर चर्चा के समय राज्यसभा में जो भाषण दिया उसके कुछ अंशों को लेकर विपक्ष ने आज आक्रामक नीति अपनाई और वो लगातार सत्ता पक्ष पर हमला बोल रहा है और उसका आरोप है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो राज्यसभा में संविधान के ऊपर जो भाषण दिया उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया गया है। यानी कि उस विषय को आज अपोजिशन ने बड़ा मुद्दा बनाया और संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा किया है क्योंकि कल गृह मंत्री अमित शाह ने जो संविधान पर चर्चा चल रही थी परसों से राज्यसभा में, कल उसका समापन किया। अपने क्लोजिंग भाषण में कांग्रेस को जमकर घेरा, जमकर उस पर निशाना साधा और साफ तौर पर कहा कि चाहे दलित हो चाहे पिछड़े हो, अगर उनकी आज दुर्दशा है तो वो कांग्रेस के शासन की वजह से है। और उसका एक सबसे बड़ा रीजन यही था कि कांग्रेस ने अपने स्वार्थ के कारण अपने एक परिवार को बचाने के लिए, उसको आगे करने के लिए संविधान का मखौल बनाया और कई बार इस तरह के संशोधन किए जो संविधान सम्मत नहीं कही जा सकते और जो संविधान विरोधी हैं। उसको लेकर अमित शाह ने काफी बार पूरे भाषण में विपक्ष को घेरा, खासकर कांग्रेस को घेरा और कई उदाहरण देकर बताया कि किस तरह से कांग्रेस ने संविधान को ताक पर रखकर अपने एक परिवार को आगे बढ़ाने का काम किया, जिसको और उसी भाषण को आज मुद्दा अपोजिशन बनाता हुआ नजर आ रहा है। आज सुबह ही कांग्रेस की संसदीय दल की बैठक हुई और इसमें डिसीजन लिया गया कि जो भीमराव अंबेडकर को लेकर जो गृह मंत्री अमित शाह ने बोला वो उनका अपमान है और उसी रणनीति के तहत आज प्रदर्शन किया। मकर द्वार के सामने भी राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी सांसदों ने, कांग्रेस के सांसदों ने प्रदर्शन किया। उसके बाद चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उन दोनों ही सदनों में विपक्ष के सांसदों ने जमकर हंगामा किया, जिसकी वजह से दोनों ही सदन दोपहर के 2 बजे तक स्थगित कर दिए गए। इससे पहले कल लोकसभा में वन नेशन वन बिल को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किया और उस पर भी मत विभाजन विपक्ष की मांग पर हुआ, जिसमें बहुमत के साथ बिल को पेश करने का, यानी पुनर्स्थापित किया गया अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा। और उसके बाद आज जो माना जा रहा है, आज लोकसभा में जो जेपीसी कमेटी, जो विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में सहमति बनी है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि अब इसको सहमति के लिए जेपीसी में भेजना ठीक रहेगा। तो उस मांग को स्वीकार करते हुए आज जेपीसी में भेजने के लिए, जेपीसी कमेटी गठित करने के लिए लोकसभा में एक मोशन यानी कि प्रस्ताव लाया जा सकता है सत्ता पक्ष के द्वारा। और जब प्रस्ताव पारित होगा तो उसके बाद स्पीकर जेपीसी कमेटी के गठन की घोषणा करेंगे। हालांकि इसमें अभी 1 से 2 दिन और लग सकता है क्योंकि सभी राजनीतिक दलों से बातचीत करके जेपीसी के चेयरमैन और उनके कौन से किस राजनीतिक दल से सदस्य होंगे उन सब के बारे में घोषणा की जाएगी। यानी कि 1 से 2 दिन का और इंतजार करना पड़ेगा जेपीसी कमेटी को लेकर और उसका चेयरमैन कौन होगा इस पर सबकी निगाहें लगी हुई है। लेकिन बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि जो बिल आया है वो 2/3 से पास कराना बेहद जरूरी है और सरकार भी इस बात को समझती है। इसी वजह से पूरी सहमति इस बिल को लेकर हो तो सरकार ने भी जेपीसी बनाने की सहमति प्रदान की है और अब जेपीसी कमेटी का जो भी कार्यकाल तय होगा उस कार्यकाल के आधार पर जो भी उसके सदस्य और चेयरमैन चुने जाएंगे वो इस पर काम करेंगे। तो आज इस पर प्रस्ताव आ सकता है। इसके अलावा कुछ सांसदों ने जो कांग्रेस के सांसद हैं उसको मनरेगा में जो मजदूरों की असमानता को लेकर जो इनकम है, जो उनको पे मिलता है, उसको लेकर आज स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया। इसके अलावा लोकसभा में 2 से 3 बिल आज पेश किए जाएंगे। वहीं जहां तक लेकिन चलने की बात है, दोनों सदन आज बेहद मुश्किल है क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मुद्दे को कांग्रेस ने बड़ा सवाल बना लिया और उनका साफ तौर पर कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह ने अंबेडकर का अपमान किया, ये दलितों का अपमान है, संविधान का अपमान है। इस वजह से इस मुद्दे पर वो लगातार हंगामा कर रहे हैं और इस हंगामे का ही कारण है कि आज दोपहर 2 बजे तक दोनों सदन स्थगित कर दिए गए और जब 2 बजे फिर से सदन बैठेंगे तो तब भी लग रहा है कि सदन चलाना बड़ा मुश्किल होगा सरकार के लिए क्योंकि विपक्ष इस मुद्दे को अब छोड़ना नहीं चाहता।